आज के समय में क्या है कि जो हम किसी के घर पे जन्म लेते हैं तो हम उनका ऋण कैसे अदा करें या हम उनको हम कर्म बंधन से कैसे निकले, उनके माँ बाप के कर्म बंधन से कैसे निकले। आजकल तो ज्यादातर माँ बाप, अब कोई ऊपर लोक नहीं है तो ऊपर के लोक में जाने की शक्ति भी नहीं है ज्यादातर। हम्म। कई 100-200 साल में, जो 300 साल में ज्यादातर जो आत्माएं मर गई हैं, या तो ये तुम्हारे घर में बैठी हैं, या तो मंदिरों में बैठी हैं, या तो कोई जंगलों में जाके तपस्या कर रही हैं आत्माएं। क्योंकि ऊपर जाने की शक्ति आत्माओं में नहीं है। ऊपर के लोकों में जाने की शक्ति, या महालोक, जनलोक, ऊपर में जाने की शक्ति या स्वर्ग लोक तक जाने की शक्ति नहीं है, इसलिए कहीं भटक रही हैं, दुखी हैं। तो जहाँ रामायण होता है तो रामायण की कथा सुनती है, महाभारत होता है महाभारत की कथा सुनती है। ये 3 तत्व वाली आत्माएं मंदिरों में ज्यादातर रहते, आराधना करती है अपने इष्ट देव की, मंदिरों में बहुत रहते। सभी प्रकार के आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को मंदिरों में रहते याद करते हैं। तो अभी इनका ऋण अदा करना है, तो उनका तुम चाहते हो कि वो ज्ञानी आत्मा बने, उनके पास ज्ञान नहीं था, ये साधारण आत्माएं थी। तो तुम आत्मा ज्ञान मार्ग में चले और ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान ले। गीता में कहा है ना कि आत्मस्वरूप बंधुत परमात्मा को याद कर तो मैं तेरे सारा पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ये आत्मस्वरूप की, स्व को पहचानो, आत्मस्वरूप का खुद ज्ञान ले पहले। आत्मस्वरूप को पहचान कर ऑलमाइटी अथॉरिटी का ऊंच परम धाम में याद करे। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है और उसका रिलेशन जोड़े, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का रिलेशन जोड़ के बहुत प्यार आएगा, और जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगा। प्यारी पावर है तो तुम पावर लो, और पावर लेके और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। और परम शांति के वाइब्रेशन फैला के तुम्हारे जो अगर पितृ घर में बैठे हैं या कोई भी नेगेटिव आत्माएं सारे घर में या आसपास में, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते ही उसको परम शांति मिलेगी। और तुम जो ज्ञान सुन रहे हो आत्मस्वरूप का या मुक्ति, जीवन मुक्ति का, पूरे बेहद के विश्व का, क्रिएशन का, पूरा बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का, यूनिवर्स कैसे बना, ये सब सारा ज्ञान मार्ग में चलोगे तो वो ज्ञान की वीडियो अगर खोल के भी रखोगे तो ऐसी आत्माएं अगर तुम्हारे घर में बैठी है तो वो सुनेगी। और सुनकर भी वो भी सुनेगी। थोड़ा अगर कोई हाई क्वालिटी आत्मा है तो मतलब ये है कि उनको मोक्ष का रास्ता दिखाना, ज्ञान माना मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता, ज्ञान। ठीक। मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दो तुम। मुक्ति जीवन मुक्ति का भी वीडियो देखो है हमारे, उसमें पूरा क्लियर देखा है। तो आप उनको मुक्ति या जीवन, आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से मुक्ति या जीवन मुक्ति होती है। तो आप सब ये ज्ञान लो खुद, और सबको ज्ञान अपने वीडियो चालू रखो तो आपके आसपास जहां भी होंगे देखेंगे। और सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलते तुम्हारे कोई भी जहां पितृ बैठे हैं कहीं भी, या दूसरी भी आत्माएं, सबका कल्याण करो ना। अब हद से परे हो जाओ ना, देह और देह के संबंधों से परे हो जाओ ना। पर बाबूजी यहाँ क्वेश्चन ही ये है कि माँ बाप का ऋण कैसे खत्म करें। हाँ, तो वो उनको परम शांति के वाइब्रेशन टचोगे तो परम शांति मिलेगी, ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग आएगा, ज्ञान से वैराग आता है। और देह के संबंधों से एक लिमिटेशंस में, मतलब मृतक आत्मा को भी वैराग लाना जरूरी है क्योंकि उसमें भी माया होती है। आपका कहने का मृतक आत्माओं में ज्यादा माया होती है, वो घर में बैठी, घर छोड़ के जाती नहीं है। अच्छा, कई आत्मा तो हजारों साल पहले भी पुरानी बैठी होती है। हाँ, कई जन्म वो सामने मकान खंडर था उसमें बैठी रहती, फिर खाने पीने घर में आती है, फिर चली जाती है, फिर मंदिर जाती है, घूमती रहती है ना। ये आत्माएं मतलब अपना मोह, क्योंकि उसको कुछ जाने की शक्ति नहीं है। मंदिर तक, घर तक, पूरी कई अनेकों जन्म तक घर और मंदिर में रही है। ठीक है। हाँ, उसके पास न दूसरा कोई ज्ञान ही नहीं है, पूरी जिंदगी में कोई ज्ञान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रामायण महाभारत सुना है, तो जब जहाँ रामायण होता है वहां जाके सुनती है, महाभारत होता है तो सुनती है, मंदिरों में जाती है। मैं भी यही सोच रहा था कि आप जो अभी ज्ञान दे रहे हैं और जो आत्मा ऑलरेडी जा चुकी है, उन आत्माओं का आपका ज्ञान कैसे मिलेगा। हाँ, तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, हम तो कई एक वीडियो बनाई मैंने। उसमें सूक्ष्म जगत की पावरफुल आत्मा जो बेहद की ज्ञानी तो आत्मा है, पावरफुल आत्मा, वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करके भी हमारा ज्ञान सुनती है और पूरा ज्ञान लेके फिर वो निकल जाती है। और हमें मिलने के लिए भी, साकार मिलने के लिए वो उसमें प्रवेश करके आती है। तो कईयों में प्रवेश करके भी सुनती है। मगर प्रवेश न करें तो इसके बजाय तुम वीडियो चालू करके रखो, ज्ञान मिलेगा। और सारा संसार में ज्ञानदान महादान बोला हुआ है। देखो, ज्ञानदान महादान, अगर तुम हद का दान करोगे, जैसे किसी को खाना खिलाते हो, किसी को एजुकेशन देते हो, या किसी को ये फ्री ऑफ में सब हद की चीजों का दान करते हो, हद की चीजों का, स्थूल का दान करते हो, तो स्थूल दान लेने के लिए तुम्हें बार बार जन्म में आना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र में हद की चीजों को दोगे
तो हद की चीजों के बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। कर्म की थियरी ये कहती है कि तुम हद की और ज्ञान दान बेहद का ज्ञान दोगे, बेहद का विश्व का ज्ञान दोगे, बेहद का विश्व परिवर्तन का ज्ञान दोगे और सभी आत्माओं के दोगे तो बेहद का ज्ञान दोगे तो बेहद की प्राप्ति होगी, बेहद का भाग्य बनेगा और सभी आत्माओं का भी बेहद का भाग्य ज्ञान से बनाओगे तो बहुत बड़ा ऊंचा भाग्य बनेगा और जन्म मरण चक्र से भी छूट जाओगे और दूसरों को अपने पूर्वजों को भी छुड़वाओगे, जो भी दूसरी आत्माओं को भी छुड़ाओगे, सारी दुनिया में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो परम शांति फैल जाएगी, वायुमंडल बदल जाएगा, वायुमंडल बदलने का भी भाग्य बनेगा। तो बाबूजी ये तो बहुत बढ़िया आपने रास्ता दिखाया, क्योंकि माँ बाप का जो ऋण है या जो भी वो माँ बाप अब जा चुके हैं इस दुनिया से, उनका चाहे माँ बाप हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई भी अगर बैठे हैं, कोई भी आत्मा का आपका ज्यादा उससे रिलेशन था, उसके ज्यादा आपका उसके लिए ज्यादा भाव था या ज्यादा प्रेम था, तो उन सभी आत्माओं का कल्याण करने की जवाबदारी किसी भी आत्मा का अगर आपसे लगाव है, चाहे कोई आपका मित्र हो, ठीक है, और मर चुका है, तो उनको भी अगर तुम ये ज्ञान सुनाओगे, तुम एक संकल्प करोगे तू आके ज्ञान सुन, तो वो सुखमय होगा तो आके संकल्प सुनेगा तुम और वो ज्ञान सुनेगा। तू ज्ञान या आप आत्मस्वरूप में स्थित होगा, वो ज्ञान तुम उसको सुनाओ, इमर्ज करके उसको, किसी आत्मा को इमर्ज करके वो ज्ञान सुनाओगे, तुम ये ज्ञान सुनो तो तुम ये सुनेगा, सुनेगा, चाहे वो कोई लोक में बैठा हो, कोई लोक में भी बैठा हो, अगर भूत प्रेत होगा तो भी सुनेगा,